5 ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोग जिंक सप्लीमेंट खाने से पहले करते हैं, इनकी कमी की क्या अलामात होती हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे आप जिंक हासिल कर सकते हैं। आप जिंक की कमी को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। जिंक की कौन सी सप्लीमेंट बेस्ट होती हैं, कितनी डोज में आप उसे ले सकते हैं। इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये सब बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सना और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। की कमी की वजह से आपका हेयर लॉस होता है, मसल वीकनेस होती है। इसके अलावा आपके जो नाखून हैं वो जल्दी टूटने लगते हैं। सेंस ऑफ स्मेल जो है वो आपको कम हो जाता है, यानी कि आपको चीज़ों की स्मेल नहीं आती। इसके अलावा जो है वो टेस्ट बड्स में मसला होता है, आपको चीज़ों का जायका नहीं आ रहा होता। ये सब जिंक की कमी की अलामात हैं। तो कौन सी ऐसी नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आप जिंक हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 पर है मिल्क। इसके अलावा आप अंडा ले सकते हैं, पालक, नट्स में भी जिंक पाया जाता है, दही है, चने हैं, दालें हैं। इसके अलावा पम्पकिन सीड्स हैं, डार्क चॉकलेट है, ओट्स है और रेड मीट है। कुछ अहम बातें जो आपने जिंक सप्लीमेंट लेते वक्त याद रखनी है, क्योंकि अगर आप जिंक सप्लीमेंट सही तरीके से नहीं खाएंगे तो फिर आपको उसका सही फ़ायदा भी नहीं होगा। नंबर 1 पर है जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने इसे एम्प्टी स्टमक लेना है, यानी कि खाली पेट लेना है। खाने से 1 घंटा पहले लें या खाने के 2 घंटे बाद लें ताकि आपका पेट खाली हो। बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि आपने फैटी मील के साथ इसे नहीं लेना। अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग फ़ील होती है जिंक सप्लीमेंट लेने से तो फिर आप बिल्कुल लाइट मील के साथ, हल्की फुल्की ग़िज़ा के साथ आप उसके बाद ले सकते हैं जिंक सप्लीमेंट को, क्योंकि जिंक की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो खाली पेट ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है बनिस्बत अगर आप कोई हैवी मील के साथ लेंगे तो उसकी इतनी अच्छी ना एब्जॉर्प्शन होगी, ना वो इतना फ़ायदा देगा आपको। जिंक की बहुत सी टाइप होती हैं, जिंक के बहुत से सॉल्ट होते हैं, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव सॉल्ट होता है, फ़ायदेमंद होता है, वो जिंक ग्लूकोनेट और जिंक सिट्रेट होता है। इन दोनों में से जो आपको अवेलेबल हो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिंक ग्लूकोनेट और जिंक सिट्रेट इन दोनों की ही बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये खून में ज़्यादा जाती है और ज़्यादा जल्दी ये जिंक की कमी को पूरा करती है। और नंबर पर है डेली डोज। जिंक की जो डेली डोज होती है वो 10 से 50 mg होती है। आप 10 से 50 mg तक डेली एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 mg से कम लेंगे तो फिर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। नंबर पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इसे कम से कम 3 महीने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये कॉपर डिफिशिएंसी कर सकता है, यानी कि आपके जिस्म में कॉपर की कमी हो सकती है। तो फिर अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा जिंक सप्लीमेंट को इस्तेमाल करना है तो आपने उसके साथ जिंक सप्लीमेंट के साथ कॉपर सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान में जो आपको जिंक सप्लीमेंट आसानी से मिल जाएंगे वो नेचर्स बाउंड्री का है, लेकिन ये जो जिंक सप्लीमेंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा अगर आप बजट फ्रेंडली जिंक सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए न्यूट्री फैक्टर का ये न्यू जिंक है, वो बजट फ्रेंडली भी है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक सप्लीमेंट के ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों को पेट या तो उनका ख़राब रहता है या उन्हें डायरिया होता है, तो उनके लिए ये है कि वो फिर लाइट मील के साथ जिंक सप्लीमेंट इस्तेमाल करें। अब इस वीडियो को एक समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि आपने कौन सी ऐसी 5 बातें याद रखनी है जिंक सप्लीमेंट खाने से पहले। नंबर 1 ये कि आपने इसे खाने से पहले खाना है या खाने के 2 घंटे बाद खाना है। दूसरी बात आपने ये बात याद रखनी है कि फैटी मील के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग होता है तो फिर आपने सिर्फ लाइट मील के साथ इसे लेना है। 3rd नंबर पर आपने जिंक ग्लूकोनेट या जिंक सिट्रेट का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो डेली डोज है वो 10 से 50 mg है जिंक की। और लास्ट में यह है कि अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अगर जिंक सप्लीमेंट को, तो कॉपर सप्लीमेंट भी साथ में आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।